हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जयंत गोस्वामी। और देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 का। सोशल साइंस का चैप्टर है। सो लुकिंग बैक एट अर्ली मैंस लाइफ। तो हम लोग का चैप्टर क्या स्टार्ट होगा? लुकिंग बैक एट अर्ली मैंस लाइफ। देखिए, मैं सबसे ये लास्ट वाला सोशल साइंस का चैप्टर पकड़ रहा हूँ बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि बिकॉज कहीं भी स्कूल खुल सकता है, तो मैं पीछे से कंप्लीट कराते हुए आऊँगा। इस बार मैं सोचा हूँ क्योंकि पहले काफ़ी सारा कुछ कंप्लीट हुआ है, मुझे पता भी नहीं किसका कितना कंप्लीट हुआ है। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं पीछे से कंप्लीट कराते हुआ आऊँगा। और मैं आप लोगों को इससे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड भी कराऊंगा, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कराऊं। ठीक है, तो चलिए, हम लोग का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है लुकिंग। एक्चुअली चैप्टर नंबर 20 है सोशल साइंस का। वो देखिए, तो लुकिंग बैक एट अर्ली मैंस लाइफ। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, ज्यादा लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मुझे पता है। तो देखिए, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मेरा पीछे बहुत ही बड़ा बोर्ड है और ये मेरा स्मॉल बोर्ड है। क्या है कि पीछे वाला बोर्ड में थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ लिख रहा हूँ तो ये मिटाने पे क्या होता है, रह जा रहा है। तो ये बोर्ड मैं रिसेंटली चेंज कर दूंगा एंड नाउ उसके बाद आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी काफी। तो देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ लुकिंग बैक, मतलब चलो पीछे देखते हैं। लुकिंग मतलब क्या? लुकिंग मतलब पीछे देखते हैं एट अर्ली मैंस लाइफ। हमारे जो अर्ली मैंस थे, मतलब जो हम लोग, जो आदि मानव थे, जो शुरुआत किए थे, कैसे शुरुआत किए थे अपने लाइफ को, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, अर्ली मैंस लाइफ के। तो उसको हम लोग हंटर गेदर्स कहते थे। क्या गेदर्स कहते थे? हंटर गेदर्स। क्या गेदर्स कहते थे? हंटर गेदर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हंटर गेदर्स मतलब होता है एक प्रकार से, जस्ट मिनट मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। मतलब जो शिकार करते हैं एक साथ इकट्ठा, गेदर्स गेदरर्स, ये क्या है? गेदरर्स है। GATHER गेदरर्स। तो हंटर गेदरर्स मतलब क्या होता है? हंटर मतलब जो शिकार करते हैं, शिकार एक प्रकार से एक साथ जब शिकार करते थे। इंसान पहले क्या करता, एक साथ मिलकर शिकार कर देता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लैपटॉप लेके बैठ गया था इंसान, या डायरेक्ट पहिया का आविष्कार कर लिया था। एकदम एकदम एनिमल्स जैसा था। ह्यूमन जस्ट लाइक अ एनिमल। जैसे आप बंदर देखते हो उसी प्रकार का। ठीक है, लेकिन बंदर के जैसे, आपके बंदर का जो एक प्रकार से चिंपांजी आप लोग देखे हो, गोरिल्ला टाइप का देखे हो, ठीक है, उस टाइप का एक्चुअली पहले इंसान होता था। फिर उनका विकास का क्रम बढ़ते गया और फाइनली हम लोग डिजिटलाइज हो चुके हैं। आप घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, उन लोगों ने क्रॉप्स को किस तरह से ग्रो करना सीखा, इसको सीखेंगे। ठीक है, पहले ही देखो चैप्टर में पहले शुरुआत में दिया गया है इस टाइप से। मैं तो रीडिंग वाइज पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप जब रीडिंग करोगे तो पता चल जाएगा। स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, किस तरह से उन लोगों ने क्रॉप को ग्रो किया, इसको सीखेंगे। देखिए, ग्रो कैसे क्रॉप, मतलब सॉरी, क्रॉप्स कैसे ग्रो किया। तो उस तरह से मतलब क्या हो, बेसिकली ऐसा है कि वो लोग इतना जानता था कि मकई का खेती कैसे करना है, चावल का खेती कैसे करना है, कैसे मक्के का खेती, कैसे गेहूं का खेती करना है। दे डोंट नो, उन लोगों को नहीं पता था। लेकिन फिर धीरे 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 उन लोगों ने विकास किया, अपने आप को समझा। पहले वो लोग गुफा में रहता था, शिकार करके खाता था, वो भी जलाना भी नहीं जाता था, कच्चा खा जाता था। सोचो मतलब अगर आप शेर के सामने गिर जाओ तो वो भी आपको कच्चा खा जाएगा। उसी प्रकार हम लोग भी शेर जैसा ही थे, कच्चा खा जाते थे सब कुछ। ठीक है, एज ए ह्यूमन मैं भी था, मतलब मैं नहीं था, मतलब मेरे पूर्वज कहीं ना कहीं एक समय ऐसा थे। मेरा पूर्वज मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी है। ठीक है अब देखिए, लीड अ सेटल्ड लाइफ, इसका मतलब क्या? वो लोग किस तरह से लाइफ को सेटल करना सीखा, किस तरह से वो लोग अपना जो जिंदगी है उसको किस तरह सेटल किया, किस तरह से आगे बढ़ाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज हम लोग अपना अपना परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, लेकिन क्या ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं था। इसको भी हम लोग सीखेंगे किस तरह से हुआ। एवोल्यूशन ऑफ द अर्ली ह्यूमंस, एवोल्यूशन ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। देखिए, अर्ली ह्यूमंस का एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब क्या? विकास का क्रम, कैसे उन लोग का विकास हुआ, किस तरह से वो लोग आगे बढ़ा। सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस थिंग्स। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स, और इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्कशन करेंगे।
लेकिन उससे पहले आपको एक वादा जरूर करना पड़ेगा कि आप लोग घर में रीडिंग करोगे, जोर जोर से, जोर जोर से रीडिंग करोगे। जहां पर आपको वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा चैप्टर नंबर 20 का, तो वहां पर आप अंडरलाइन करोगे। एंड उसको उसको लिखने के बाद आप मुझे इसमें सेंड करोगे व्हाट्सएप में, ठीक है। तब जाके मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक। चलिए, तो अब इसके बाद वाला हम शुरू करते हैं कि क्या क्या करना है। ओके, यस। तो हम लोग चालू करते हैं, तो शुरू करते हैं कि हंटर गैदर स्टेज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हंटर गैदर स्टेज। तो हंटर गैदर स्टेज के बारे में देखिए, आप लोग के पास किताब है, आप लोग प्लीज आप क्या कीजिएगा, जस्ट मिनट वेट, हाँ। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग उसको रीडिंग कीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए, द स्टेज इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। ओके, hunter gatherers is a term that used for human beings who obtain their food from the nature, hunting wild animals and the gathering wild plants. Yes, wild plants. And according the historians, all the human beings were hunter gatherers prior to 12,000 years ago. इसका मतलब क्या? The stage is also known as ओल्ड स्टोन एज। देखिए, तो इसको हम स्टेज को क्या जाना जाता है? हंटर गैदर स्टेज को नाम को क्या जाना जाता है? ओल्ड स्टोन एज के रूप में भी जाना जाता है। अब ओल्ड स्टोन एज क्या है? इसको हिंदी में पूरा पाषाण काल कहते हैं। ओके, हाँ, पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। तो देखिए, ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर नेचर, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द नेचर, इसका मतलब क्या होता है? अगर इस टर्म को हम लोग समझते हैं, तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम द नेचर, तो कहाँ से? नेचर मतलब क्या? नेचर मतलब हम लोग मान के चलिए, हम लोग सोचो, आप कल्पना करो आंख बंद करके मेरे जैसा, कि आप सोचो कि आप चले गए हो आज से 12,000 साल पहले। अभी तो सिर्फ लिखते ना 2000, तो उसी प्रकार सोचो 12,000 साल पहले आप चले गए हो, और 12,000 साल पहले आप क्या कर रहे हो? सोचो आप लोग कैसे थे, मतलब हम लोग कैसे थे, ठीक है। तो देखो, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स। अब क्या करते थे कि हम लोग क्या करते थे? हम लोग जानवर को मारते थे। क्या करते थे? मारते थे। उसी प्रकार जो जंगल में जो हम लोग का ये रहता है, सोचिए, मतलब जो प्लांट्स रहता है, उसका फ्रूट्स रहता है, उसका फल रहता है, उसका कुछ भी जड़ वगैरह, तो ये सब हम लोग क्या, हम लोग आज जो हम लोग जड़ी बूटी देखते हैं, इसको कैसे बनाया? इंसान ने धीरे धीरे ऑब्जर्व, देखिए इंसानों का एक सबसे बड़ा क्वालिटी है कि ऑब्जर्व करना चाहता है। वो समझता है कि हाँ, इस जड़ी बूटी से कुछ ठीक हो रहा है, पेट दर्द ठीक हो रहा है, इस तरह से ना आविष्कार हुआ। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो ओल्ड ईस्टर्न एज था, तो उस वक्त हम लोग क्या, उसका जड़ पत्ती फूल वगैरह वगैरह बहुत कुछ हम लोग ऐसे कच्चा खा जाते थे। तो हिस्टोरियंस के अनुसार क्या था कि 12,000 साल पहले ये इस तरह के हम लोग, इस तरह से हम लोग निवास करते थे। देखिए, हिस्टोरियंस किसे कहते हैं? जो हिस्टोरी को, मतलब इतिहास को रिसर्च करता है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये हिस्टोरी सब्जेक्ट है। सोशल साइंस में इसका भाग क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्टोरियंस क्या बोलते थे? द 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है, इंसान किस तरह का था? नोमैड्स था। नोमैड्स भी कहते हैं, नोमैड्स भी कहते हैं। तो इस तरह का, तो इंसान नोमैड्स था, इसका मतलब बंजारा था। क्या? इंसान एक जगह पर रहता नहीं था, वो घूमता रहता था, ठीक, एक जगह से दूसरे जगह। अब देखिए, उसके बाद वाला पेज में लाइन में क्या दिखा गया? द पीपल वे जनरली नोमैड्स, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फूड सप्लाईज एंडेड ए प्लेस। मतलब क्या? जब भी एक जगह पर फूड खत्म हो जाता था, तो वो लोग क्या करते थे? दूसरे जगह जाने की कोशिश करते थे, ठीक है। मतलब एक जगह पर सोचिए, मैं समझो कि मैं एक जगह पर खाना खा रहा हूँ, ठीक है। अब वो खत्म हो गया, हम लोग तो बंजारा जैसा था ना, थे ना, कि अगर हम लोग का खत्म हो गया खाना, तो हम लोग क्या खाएंगे? तो दूसरी जगह जाएंगे। सोचिए, आप शिशु मंदिर में हो, वहां पर बहुत सारा पेड़ है, वाइल्ड एनिमल्स है, लेकिन वहां पर मान के चलो खत्म हो गया, तो हम लोग धीरे धीरे दूसरी जगह प्रस्थान करेंगे कि वहां पर
देखिए दूसरा वाला लाइन क्या कहता है, हंटर गैदर सोसाइटी हैड अ वेरी लो डेंसिटी पॉपुलेशन, मतलब उसका जो जनसंख्या जो घनत्व था बहुत कम था। हो सकता है 20 जन एक साथ रहता था, हो सकता है 10 जन रहता था, या थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा रहता था। लेकिन आज क्या हम लोग एक साथ 10 जन रहते हैं? नहीं, हम लोग का सोसाइटी कितना बड़ा है, अगर हम लोग सिर्फ नाला गांव को ले ले, सिर्फ नाला, ठीक है, तो नाला के अंदर इतना आ जाएगा। अब पूरा नाला के अंदर आप देखिए, नाला पंचायत के अंदर बहुत सारे विलेजेस है, उसको ले लेंगे तो बहुत सारा गांव आ जाएगा, उसमें कितना लोग है। तो जहां तक मुझे जानकारी है, विकिपीडिया से मैंने एक बार सर्च किया था, 2011 के सेंसस अनुसार, मतलब 2011 में जनगणना हुआ था, तब 1,32,000 जनसंख्या था नाला का। सोचिए, नाला का ही जनसंख्या बता रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि अभी नाला का जनसंख्या कितना हो सकता है। मे भी मेरे हिसाब से तो कम तो 1,60,000 तो हो ही जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी। अब मे बी इट्स शुड बी चेंज, 2021 में तो जनगणना होगा, तो उस दौरान तो पता चल जाएगा। तो सोचिए कि अभी कितना जनसंख्या हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हंटर गैदर सोसाइटी हैड वेरी लो डेंसिटी पॉपुलेशंस बिकॉज ओनली द लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल कुड बी सर्वाइव ऑन द लोकल सप्लाईज फूड। मतलब क्या, जो लोकल सप्लाईज फूड था वहां पर हम लोग कुछ जन ही साथ बिता सकते थे। ऐसा नहीं कि हम लोग मान के चले एक साथ कम से कम 10,000 लोग रहेंगे, तो इट्स कांट बी पॉसिबल। उस समय इतना जनसंख्या था भी नहीं। तो बात इतना समझ लो कि वो लोग बंजारे के जैसा था, और एक जगह से दूसरी जगह क्या घूम घूम कर अपना खाना का, मतलब सोचो यहाँ पर 4 गो हिरन है, 2 गो कुछ दूसरा जंतु है, वो खत्म हो जाने के बाद वो दूसरे जगह चल जाने का कोशिश करता ताकि वहां पर हम लोग खाना मिले। फिर इधर थोड़ा बहुत जब उग उग जाए, प्लांट्स उग जाए या कुछ, फिर वापस आ जाता है। तो इस तरह से सरवाइव हो जाता है इंसान। आज भी ऐसा कर रहा है। देखिए, कोई अगर किसी को अच्छा जॉब यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो बाहर जा रहा है, लाइक अभी। लेकिन ये मॉडर्नाइज हो गया है, वो दूसरा था। खैर ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं दूसरा वाला चीज, वो है फीचर्स ऑफ हंटर गैदरर्स। तो फीचर्स ऑफ हंटर गैदरर्स का मतलब क्या होता है और इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए, किताब में जो दिया गया है उसी चीज को मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले लिखा हुआ एडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हाँ, देखिए, एडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, तो देखिए, एडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट जो है, यस, हाँ, तो उसको हम लोग समझेंगे। दे लिव्ड इन ए केव्स, उस किस में रहते थे, दे लिव्स इन ए केव्स एंड शेल्टर्स मेड ऑफ रॉक्स, ब्रांचेस एंड एनिमल्स स्किन। तो देखिए, ये बात को समझिए। दे लिव्स इन ए केव्स, उस किस में रहते थे, गुफा में रहते थे। शेल्टर्स, केव्स एंड शेल्टर्स मेड ऑफ, किस तरह का शेल्टर्स में रहते थे, जो एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से क्या रहता था, रॉक्स का बना हुआ था। और ब्रांचेस एंड एनिमल्स, मतलब क्या, जो ब्रांचेस ऑफ एनिमल स्किन। और देखिए, किससे, ब्रांचेस मतलब जो ब्रांच होता है, बड़ा बड़ा जो पेड़ का ब्रांच होता है, डाल जिसको हम लोग कहते हैं, उससे बना होता है। एनिमल्स की स्किन वगैरह वो लोग पहनते थे या ढक देते थे किसी भी जगह को, ठंडी के समय में ऐसा कुछ होता था। तो इस टाइप का मतलब क्या होता था, उस लोग रहने के लिए इस तरह का व्यवस्था करते थे। आजकल के जमाने में हम लोग बहुत सारे जुगाड़ करते हैं रहने के लिए, ठीक है। दे एट वॉट एवर द नेचर गेव देम, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो अब जस्ट मिनट वेट, ये मैं मोटी को ठीक कर दे रहा था आप लोग का। अब क्या है कि जस्ट वेट है, थोड़ा सा गाड़ी पार हो रहा है, साउंड डिस्टर्ब करेगा। ओके, दे एट वॉट एवर द नेचर गिव देम, वो लोग वही खाता था जो उसको नेचर से मिलता था। ऐसा नहीं कि हम लोग, तुम लोग जैसे करते हो अभी, मम्मी मुझे ये पसंद नहीं, दूसरा दो, दूसरा पसंद है, तीसरा दो। आजकल तो मतलब बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब मम्मी पापा को मुझे गुस्सा आता है कि उन लोगों का ख्वाहिश पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करते। वैसे करना चाहिए अपने बेटा बेटी के लिए, कौन नहीं करता है, लेकिन अधिक देने से क्या होता है ना, कि जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा बिगड़ जाता है। क्योंकि कमी का एहसास हमेशा होना चाहिए, कमी से इंसान सीखता है। आज इंसान अगर अर्ली ह्यूमंस के पास कमी नहीं होता तो इतना कुछ आविष्कार नहीं होता। खैर, ज्ञान देना नहीं है ज्यादा, सबसे ज्यादा है सीखना भी। तो द एट वॉट एवर नेचर गेव देम, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स,
दे एट वॉट एवर द नेचर गिव देम, वही वो लोग खाता था जो नेचर से उन लोग को मिलता है। वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स खाने के लिए मिलता था, जंगली जानवरों को खाने के लिए मिलता था, और क्या मिलता था, और प्लांट्स को मिलता था। तो वही यही हो गया। तो एक प्रकार से क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का एडेप्टेशन एंड एनवायरमेंट। देखिए एडेप्टेशन क्या होता है, अब क्या होता है कि हम जहां पे रहते हैं वहां पे हम लोग उस वेदर को एडेप्टेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। मान के चलिए कोई अगर यहाँ का मतलब झारखंड का कोई व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश चला जाए तो वहाँ का वेदर थोड़ा चेंज होगा, वहाँ पे रहन सहन का तरीका चेंज होगा। लेकिन एक हिमाचल प्रदेश का आदमी अगर उसको भेज दिया जाए, सोचिए राजस्थान भेज दिया जाए, तो वहाँ का डिफरेंट वेदर होगा, उसका रहन सहन तरीका अलग। तो लेकिन क्या ह्यूमन के पास एक ऐसा चीज होता है कि वो एडेप्ट कर पाता है। ह्यूमन क्या कर लेता है, सभी चीज को एडेप्ट कर लेता है, कोशिश करता है, ऐसा नहीं। अगर हम लोग जैसे कहाँ पर रहते हैं, हम लोग कर्क रेखा में रहते हैं, तो आप मुझे कर्क रेखा है क्या, आप लोग सोचिए कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं हम लोग का नॉर्थ साइड क्या होता है, हल्का गर्मी मिलता है। साउथ साइड हम लोग, सॉरी साउथ साइड हम लोग का हल्का गर्मी मतलब टॉरिड जोन के अंदर आता है, ठीक है। और ये थोड़ा हल्का ठंडी जोन का आता है जो नॉर्थ साइड है इंडिया का। अब क्या है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं थोड़ा लंबा खींच दे रहा हूँ, लंबा खींचने से मेरा वीडियो अपलोड होने में काफी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, मैं चेक कर लेता हूँ कितना लंबा गया वीडियोस। ओके ठीक है, खैर चलेगा। तो देखिए अब ज्यादा नहीं हम बोलेंगे, अब जिसमें है उसी में रहेंगे। तो दे एट नेचर वो हो गया। अब हम लोग करेंगे ग्रुप एंड साइज डिवीजन ऑफ वर्क। ग्रुप एंड साइज डिवीजन ऑफ वर्क, उन लोग का ग्रुप कैसा था, उन लोग का साइज कैसे डिवीजन होता है काम करने का, कैसे वो लोग काम करता था, ठीक है। अब देखिए हंटर गेदरर्स लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अबाउट 30 पीपल। वो लोग एक साथ कितना रहता है, मैक्सिमम 30 पीपल रहता था, 30 कितना था, 30 पीपल वो लोग रहता था। अगर आप लोग को मतलब क्या करना है, पॉज करके अगर कोई भी नोट्स बनाना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब वैसे किताब में दिया ही गया है तो स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। तो अब क्या है, तो वो लोग क्या करता था, हंटर गैदर्स ओके लिव्ड इन ए स्मॉल ग्रुप्स अबाउट 30 पीपल, ईच ग्रुप इंक्लूडेड सेवरल फैमिलीज। और हर ग्रुप में कुछ सेवरल फैमिलीज होते थे, ठीक है। मैन हंटेड एनिमल्स एंड फिश इन रिवर्स एंड लेक्स। मैन क्या क्या करते हैं, वो एनिमल्स को क्या करता है, शिकार करता था, हंटेड करता था, फिश को शिकार करता था रिवर से और लेक से, बहुत कुछ काम करते थे। ओमन गेदर्ड नट्स बेरीज एंड केयर्ड फॉर द चिल्ड्रन। और ओमेन लोग क्या करते, उसी जगह मतलब जो नट्स होता है, बेरीज होता है, उसको क्या करता है, इकट्ठा करते थे खाने के लिए, और केयर करते थे चिल्ड्रन का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग भी हंट नहीं करते, वो लोग भी करते थे। रेगुलर मूवमेंट्स, उन लोग का मूवमेंट्स जो होता है वो रेगुलर होता था, ठीक है। ओके, उन लोग का मूवमेंट्स क्या होता था, रेगुलर होता था। मतलब एक जगह वो लोग स्थिर नहीं, क्योंकि वो नोमैड्स था, बंजारा था एक प्रकार से। हंटर गेदरर्स ऑलवेज केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सॉरी वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड। मतलब क्या, फूड के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, बिकॉज एक जगह पर खाना एक जैसा नहीं रहता था। वो लोग क्या होता, खाना खत्म हो गया, अब दूसरी जगह शिफ्ट कर गया, वहां पर एनिमल नहीं मिल रहा, वहां पर अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करे, अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। Sometimes they followed and moving animals, ठीक है। Sometimes they followed the moving animals and came new place where they could hunt them। और वो लोग वो भी फॉलो करते थे कि कहाँ ज्यादा एनिमल्स है, कहाँ जा रहा है एनिमल्स लोग, तो उसके पीछे पीछे वो लोग भी जाते थे, ताकि ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को हंट कर पाए, खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो आगे के जमाने में क्या होता था, रिवर के साइड में ज्यादा लोग रहते थे, क्योंकि वहां पर रिवर के साइड में रहने के कारण देखिए दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा शहर विकसित हुआ है उसके अगल बगल में रिवर जरूर होगा, नहीं तो वो बड़ा शहर हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि पानी बहुत ही आवश्यकता है जिंदगी के लिए, और इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है, बहुत कुछ के लिए है। इस ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट, उसमें जितना समझाएंगे उतना कम लगेगा। ओके, रेगुलर मूवमेंट्स तो हो गया, तो हम लोग क्या हो गया, तो रेगुलर मूवमेंट्स हम लोग फोर्थ नंबर कंप्लीट कर लिए। और हम लोग करेंगे फिफ्थ नंबर है टूल्स एंड वेपन्स। टूल्स एंड वेपन्स, वेपन्स मतलब औजार। तो
It was the difficult to pluck fruits from the high branches of the trees. तो हम लोग को क्या होता है कि अगर हमको बोले बहुत बड़ा आम का पेड़ है, वह से फ्रूट्स निकाल, फ्रूट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट्स तोड़ना है, यस। तो क्या हम लोग तोड़ पाएंगे इतना हाइट से? हाथ तो उतना लंबा है नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, एंड किड एनिमल्स विद द बेयर हैंड्स, मतलब खाली हाथ, मतलब क्या ये सब पॉसिबल था? इट्स कांट बी पॉसिबल, नहीं पॉसिबल हो सकता था। सो द अर्ली मैन स्टार्टेड यूजिंग द वुडन स्टिक्स एंड स्टोन टू डू द वर्क। अब क्या करता, वो लोग वुडन स्टिक यूज करते थे इसको तोड़ने के लिए, फल को तोड़ने के लिए, एंड स्टोन्स टू डू दिस वर्क। और स्टोन से भी तोड़ते थे, पत्थर से भी तोड़ते थे। हम लोग भी अभी तो आजकल के बच्चे करते नहीं है, और नहीं भी करना चाहिए कभी कभार, लेकिन हम लोग अब जब छोटे थे तो हम लोग आम जो होता है समय में, हम लोग एक था पेड़ था, मतलब जो बाहर तरफ पेड़ था, एकदम जो जंगल टाइप का था हम लोग का, तो वहां पर हम लोग जाते थे और आम को हम लोग तोड़ते थे। और हम लोग बोलते थे कितना ढेला में कौन कितना आम पाड़, मतलब कौन कितना आम तोड़ पाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोग करते थे, लेकिन मैं बोलूंगा कि जब भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब किसी की जगह पत्थर फेंकते हैं तो वो किसी दूसरे के ऊपर लगने का भी चांसेस रहता है, ठीक है। और ऐसा किसी के साथ ना जरूर हुआ भी होगा। तो मैं उसकी चीज के लिए मैं किसी को मतलब इंस्पायर नहीं करूंगा, ठीक है। सो द अर्ली मैन स्टार्टेड यूजिंग, वो तो हो गया हम लोग का। ही फाउंड दैट सम एज्ड एंड, ओके, एज्ड एंड शार्प। एज मतलब क्या, जो देखिए ये हो गया एज, ये किनारा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, और क्या शार्प, ओके, एज्ड एंड शार्प स्टोन्स हेल्पिंग द डिगिंग रूट्स एंड द हंट एनिमल्स। अब कुछ स्टोन ऐसा होता था जो जो नुकीला टाइप का होता था, क्या होता था, जो नुकीला टाइप का होता था, उस टाइप का स्टोन्स क्या होता था, उस टाइप के स्टोन्स मदद करता था हम लोग को मिट्टी खोदने में, किसी रूट्स को काटने में। वो रूट्स से हम लोग को बहुत कुछ मिल सकता है, खाने के जैसे बहुत कुछ मीठा हो सकता है, एनीथिंग। तो इस तरह से और उसके बाद देखो आप लोग का, उसके बाद पेज नंबर में दिया गया है क्या, sorry, tools and weapons of hunter gatherers were made of flint, a kind of stone, a kind of hard stone, एक हार्ड स्टोन होता है जिसका नाम फ्लिंट है। उससे क्या होता था, हंटर गैदरर्स को काफी मदद मिलता था वेपन्स बनाने में, ठीक है। आई एम सॉरी। तो हाँ, एक चीज इस खासने से याद आ गया कि देखिए एडेप्टेशन के बारे में बोल रहा था कि एडेप्टेशन अच्छा है। अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे तो हम लोग का जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा चीज एडेप्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे हम लोग का शरीर ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो ऐसा इन्वायरमेंट देखिए, काफी फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट रहेंगे तो क्या एडेप्टेशन शक्ति घटेगा। अभी तो कोरोना का वक्त है, तो आप लोग भी इम्यूनिटी बढ़ाइए और मास्क जरूर पहनिए और 2 गज का दूरी जरूर रखिए, जो लेकिन हम लोग कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन बोल जरूर रहे हैं, लेकिन करना तो है ही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि हाँ, तो यह तक हो गया कि टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करते थे। तो ये बेसिक था। ये अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाया, बिकॉज यू नो वीडियो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है मुझे, बिकॉज यहाँ पे स्पीड का काफ़ी कमी है, ठीक है। तो खैर इतना अभी रहा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग दूसरे वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।